बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इन्फीमम एस इज लेस देन 0। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या गिवन है कि एक सेट डिफाइन कर रहे हैं हम लोग कि x हमको वो पॉइंट लेना है जो -1 और 4 मतलब -1 और 4 के बीच में, और एक सच दैट कि साइन x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब इसमें इन्फीमम और सुप्रीमम के बारे में पूछ रहे हैं। पहले तो काम करो कि साइन x का ग्राफ बना लो। ये मेरे पास कुछ साइन x का ग्राफ है s, ठीक है। ये मेरा 0, ये मेरा पाई, ये 3π/2 और ये मेरे पास 2π। पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये मेरे पास 0 है, और यहाँ पे ये π/2, π/2 मतलब 3.14 तो 1.67 समथिंग आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये मेरा इंटरवल है, और पाई मतलब यहाँ पे 3.14 कुछ इसके बीच में। अब ये कह रहा है इसके सिर्फ वो पॉइंट लेने हैं जिनमें मेरा साइन एक्स पॉजिटिव हो। साइन एक्स पॉजिटिव मतलब सिर्फ ये वाले पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? 0 से लेके पाई तक। साइन एक्स पॉजिटिव कब होगा? जब वो 0 से लेके पाई तक आएगा। मतलब सेट जो आएगा वो मेरे पास 0 से लेके पाई तक यही आ रहा है। ये क्लियर है? x -1 से लेके 4 तक ये पॉइंट है मेरा, बट कंडीशन क्या है कि साइन एक्स पॉजिटिव आना चाहिए। तो साइन एक्स पॉजिटिव सिर्फ इतने ही इंटरवल पे, मतलब ये वो पॉइंट है जिसपे मेरा साइन एक्स पॉजिटिव है। तो ये तो सिर्फ 0 से लेके पाई तक है, 0 से लेके पाई तक ही है जिसपे मेरा साइन एक्स पॉजिटिव आएगा। यही आ रहा है ना सेट में? ये समझ में आया? मुझे वो पॉइंट -1 से लेके 4 तक, मतलब -1 से लेके 4 तक के वो पॉइंट लेने हैं जिसमें साइन एक्स पॉजिटिव। सिर्फ यही वो पॉइंट है कि इतने पॉइंट में से सिर्फ ये पॉजिटिव दे रहा है, बाकी और है लेकिन अपने को सिर्फ इतने पॉइंट में से ही लेना है। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसका इन्फीमम लेस देन 0 होगा। अब इसका इन्फीमम 0 है, इन्फीमम सेट का 0 है, और जबकि इसका सुप्रीमम कितना आ रहा है? पाई आ रहा है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि इन्फीमम लेस देन 0 होगा, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड में कह रहा है सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं होगा, ये भी रॉन्ग। एक बात बताओ, जब मेरा -1 से लेके 4 तक के बीच में ही है, बाउंडेड है, तो ये तो होगा ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट वाला तो आएगा ही नहीं कॉन्सेप्ट। थर्ड क्या कह रहा है कि सुप्रीमम एस पाई आएगा, तो ये तो करेक्ट हो गया।
और फोर्थ में कह रहा है कि इन्फीमम एस पाई बाय 2 होगा, तो इन्फीमम एस 0 है ना कि पाई बाय 2, तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट ग्राफ बना के ये क्वेश्चन आ जाता है। ग्राफ नहीं भी बनाएंगे तभी पता होना चाहिए कि माइनस पाई से लेके पाई तक के बीच में, या फिर माइनस 2 पाई से लेके 2 पाई के बीच में कब मेरा साइन एक्स पॉजिटिव होता है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज टू पाई माइनस पाई एक्स प्लस 2। देन फर्स्ट ऑप्शन कि f के पास नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होंगे। सेकेंड, f के पास सिर्फ एक ही रूट होंगे, एक्जैक्टली वन रियल रूट। थर्ड, f के पास एग्जैक्ट 3 रियल रूट होंगे। और फोर्थ ऑप्शन कि जितने भी रूट्स है वो सब रियल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा? बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा इसमें से? f के पास एग्जैक्टली कितने रूट होंगे? 3 रियल रूट होंगे। अब देखो इसमें भी डेरिवेटिव का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अपने को पता है अपने पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे कि हम लोग 5th डिग्री के पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो 3 डिग्री का भी सॉल्व नहीं कर सकते, 4 डिग्री का भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेथड है अगर इसको सॉल्व करते जाएंगे ना तो कम से कम 15 से 20 मिनट चले जाएगा, और वो भी क्यूब रूट के फॉर्म में आता है। तो कार्डुनस मेथड है, अगर 4th डिग्री का सॉल्व करना है तो फेरारी मेथड है, जबकि 5th डिग्री का ये प्रूफ हो गया था कि इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि वो कुछ स्पेशल टाइप का ना हो। तो बाय यूजिंग रेडिकल वी कैनॉट सॉल्व द 5th डिग्री पॉलिनोमियल। बट अब इसमें देखो, अब इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से कैसे बताएंगे कि इसके रूट क्या है। या तो हम लोग न्यूमेरिकल के अंदर इसको डिस्कस करते हैं कि इसके रूट का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव। देखो पहली बात तो ये, सबसे पहले तो माइंड में आना चाहिए जब भी रूट की बात करते हैं डेकार्ट, एक तो इससे ये क्लियर हो गया कि एटलीस्ट वन रूट। क्यों? क्योंकि रियल कोएफिशिएंट है, जब रियल कोएफिशिएंट है तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि इसके जो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे वो कॉन्जुगेट में आएंगे। तो कॉन्जुगेट मतलब पेयर्स में आएंगे, 2 2, तो एक रूट तो रियल रूट आ जाता है, तो वहां से अपने पास एक रियल रूट आ गया। अब इसके पास कितने साइन चेंज हो रहे हैं? 2 साइन चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब इसके पास या तो 2 पॉजिटिव रूट्स होंगे, या तो 4 पॉजिटिव रूट्स होंगे, या तो 6 पॉजिटिव रूट्स होंगे। इससे ये पता चल गया। या तो एक भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है। नहीं, सॉरी, या तो 0 होंगे या तो 2 होंगे, बस इतने हो सकते हैं। ठीक है, जितने चेंजेस होते हैं मैक्सिमम, और ये पेयर पेयर में आता है। या तो एक भी पॉजिटिव रूट नहीं होगा, या तो मैक्सिमम 2 हो सकता है। निगेटिव अगर मैं कर दूं तो ये आ जाएगा माइनस एक्स टू माइनस 5, ये प्लस 5x प्लस 2, तो एक इसके पास निगेटिव रूट होंगे। तो एक इसके पास निगेटिव, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, मतलब इसके पास एक कंपलसरी एक निगेटिव रूट तो है। मतलब ये कुछ इस तरीके का फंक्शन है कि एक बार तो ये इसको कट करेगा निगेटिव में, या तो ऐसे या तो ऐसे, कम से कम एक बार कट करने वाला। ये अपने को इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया, यहाँ तक क्लियर है। तो डेकार्ट से अपने को क्या पता चला कि इसके पास एक कंफर्म निगेटिव रूट है। अब पॉजिटिव चेक करना है कि जो 2 पॉजिटिव रूट है
मतलब ये जो दो पॉजिटिव रूट आएंगे, निगेटिव तो कंफर्म हो गया, अब जो बच्चे दो पॉजिटिव रूट है वो है ही या नहीं, या तो एक भी नहीं होगा या तो दो पॉजिटिव रूट होंगे, क्योंकि दो ऑप्शन है ना, एग्जैक्ट 1 की बात कर रहा है या फिर एग्जैक्टली 3 रूट होंगे। अब सुनो, अब इसका एक काम करता हूँ, डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। जब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो ये आ रहा है 5x⁴ माइनस 5x, मैं यहाँ से 5 को कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा x⁴ माइनस 1, ये आ गया मेरे पास x² माइनस 1 x² प्लस 1। मतलब इसके पास दो जो रूट है ना इसके डेरिवेटिव के, वो कॉम्प्लेक्स है। अब बचे दो, ये मतलब ये दो इसके पास मैक्सिमा मिनिमा है, वो भी कैसे हैं, रियल मैक्सिमा मिनिमा। इसका मतलब ये जो भी ग्राफ आएगा 1 और -1 पे, इसके पास एक में हो सकता है मैक्सिमा हो, एक में हो सकता है मिनिमा हो, ठीक है। और एक तो अपने पास निगेटिव रूट था ही, एक अपने पास ऑलरेडी निगेटिव रूट थे, तो दो पॉजिटिव रूट आ गए इसके पास। कितने हैं इसके पास, देखो, अगर किसी फंक्शन के पास 5 रूट आएंगे तो उसके डेरिवेटिव का उससे एक कम रूट होता है, इसके पास 4 रूट है, डेरिवेटिव का दो रूट जो है वो कैसे है, कॉम्प्लेक्स है, दो रियल रूट है, तो एक में मैक्सिमा देगा और एक में मिनिमा देगा, और दोनों कैसे रूट होंगे, पॉजिटिव। और एक निगेटिव रूट मैंने पहले ही कंफर्म कर लिया था, तो कितने रूट आ गए, 1 2 3 रूट आ गए इसके पास, तो मैक्सिमा मिनिमा ही बन रहा है। क्लियर है ये? एक्चुअल में ऐसे बनेगी, ये ऐसे भी क्लेम नहीं होता, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो और अच्छा हो जाता है। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा पार्ट जीरो आ जाता है और ये आ जाएगा अपने पास 10x³ तो जीरो पे इसके पास एक इन्फ्लेशन भी आता है, मतलब ये ऐसे ऐसे बनेगा, और जीरो पे इसके पास एक इन्फ्लेशन भी आएगा कि यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज भी करता है। क्लियर है ये? समझ में आया ये? तो इससे ये क्लेम हो गया इसके डेरिवेटिव से कि कम से कम इसके एग्जैक्ट इसके पास तीन ही रूट है, जिसमें दो पॉजिटिव और एक निगेटिव। बाकी दो रूट तो इसके कॉम्प्लेक्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट कि देयर आर रियल कांस्टेंट ए बी सी डी सच दैट कि एक आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रहा है कि लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई का होल स्क्वायर, और ये होल्ड कर रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। दिस इम्प्लाई, इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है कि लैम्डा की वैल्यू -5 आएगी, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। थर्ड, लैम्डा मेरा 0 और 1 के बीच में है, या फिर ऐसा कोई लैम्डा नहीं होगा। ठीक है,
अब इसमें देखो, अब देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि जिसका हम लोग कोई रिजल्ट यूज कर सके। ना तो ये कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, ना ही ये डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है, ना ही ऐसा कोई रिजल्ट दिया है कि जिसमें हम लोग बोलेंगे कि हाँ इसमें वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन होता है जिसमें जस्ट लॉजिक यूज करना होता है, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले लो जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और उससे मेरा बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ ना, तो अगर मैं लैम्बडा को भूल जाऊं तो ये कुछ नहीं बल्कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि इस टाइप से दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी एक का स्क्वायर करूं तो ये मिल जाएगा, और लैम्बडा पे कंडीशन पूछा है क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं हटा के कुछ चेक कर सकता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को 1 1 पुट कर दूं तब भी ये आ जाएगा, तब मुझे इसको 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई पे तो कंडीशन लगाना नहीं है। अगर मैं सी डी को 0 पुट कर दूं तो इन दोनों को ए पुट कर दूं। तो मैं एक काम करता हूँ, या तो मैं ए और बी को 0 पुट कर दूं, या मैं सी और डी को 0 पुट कर दूं। अगर ए बी को 0 पुट करूंगा तो सी और डी को 1 पुट कर दूंगा, और सी डी को 0 पुट करूंगा तो ए और बी को 1 पुट कर दूंगा। इससे होगा क्या, मेरे पास यहाँ पे जो आएगा ना वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इससे होगा क्या कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इससे क्या होगा कि लैम्बडा के प्लेस पे 1 आ जाएगा। ये मेरा इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ए बी पे कोई कंडीशन नहीं दिया, ए बी को मैं कुछ भी ले सकता हूँ। उससे मेरा क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो। अगर ये भी एलिमिनेट हो जाता है इसको भी कर देते, बट ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया तो ये इसको ट्रू होना पड़ेगा। ये है कि नहीं पता नहीं, बट ये नहीं है। अब जो एक ही बचा है बी का है, तो मैंने हमेशा बोलता हूँ अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो इसके पास 2 चॉइस होते हैं, या तो ये राइट होगा, अगर ये रॉन्ग होगा तो ये बात की बात है, इसके मार्क्स फिर भी सबको मिलेंगे। तो अगर 3 एलिमिनेट हो गए तो एक ऑप्शन को टिक कर दो। बट इसमें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है जिसका यूज करके मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। एटलीस्ट एग्जाम में तो इसको नहीं कर सकता हूँ मैं। अगर कुछ रहेगा भी ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मतलब ये चाहते भी नहीं कि हम लोग पूरा काउंट करें, जस्ट लॉजिक लगा के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें सिंपल लॉजिक लगाना रहता है, वो कभी इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते जल्दी। ये ऐसे भी इन जनरल भी नहीं सॉल्व कर सकते, पेपर में तो बात ही छोड़ दो। क्लियर है ये?
1 and 3। ठीक है चलो। अब इसमें देखो, ये जो फंक्शन है इसके अंदर जो भी लिखते हैं ना, इसको प्रॉब्लम सिर्फ तभी होता है जब f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस फंक्शन को प्रॉब्लम कब होगा? जब मेरा cos x 0 आएगा। इसको कब प्रॉब्लम होगा? जब मेरा sin 2 माइनस x 0 आएगा। इसके 0 होने से प्रॉब्लम नहीं है, इसके 0 होने से प्रॉब्लम है। ये 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा। ये कब 0 होगा? जब ये पाई का मल्टीपल होगा। इसका मतलब मैं x को लिख सकता हूँ 2 माइनस एन पाई, या फिर इसको एडजस्ट करके एन पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये कि मॉड के अंदर जो भी f ऑफ x लिखते हैं ना, उस f ऑफ x के 0 होने से दिक्कत है इसको, ना कि जो x है उसके 0 होने से। ये कंडीशन x पे नहीं आता, ये कंडीशन पूरे f ऑफ x पे आता है। ये अगर f ऑफ x 0 आएगा उस पॉइंट पे इसको प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं कि cos x जिस पॉइंट पे 0 होगा उस पॉइंट पे दिक्कत है, जिस पॉइंट पे cos x 0 होगा उस पे। तो ए और सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसने सेम वही पूछा है, किस पॉइंट पे इसको दिक्कत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बोलो? सेकेंड और थर्ड ऑप्शन देखो। अब इसमें देखो, इसमें ऐसे नहीं दिया है इसने कि यहाँ पे ये 0 जिस पॉइंट पे आएगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना इसको प्रॉब्लम कब रहती है? जब ये x माइनस पाई ये 0 होगा, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो cos x है ना, चाहे यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, ये तो सेम होता है। तो अगर इसके निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ता है, तो मैं चाहे इसका ग्राफ बनाऊं, चाहे इसमें दो ग्राफ आएंगे ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये आएगा या तो cos x माइनस फाइव या तो cos फाइव माइनस एक्स। बट ये दोनों तो सेम ही है ना, तो इसका मतलब ये और ये दोनों सेम है। और ये कैसा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल है। तो इसको तो कहीं दिक्कत नहीं है, तो मतलब इसको तो चेक ही नहीं करना है।
लेकिन ये मेरा साइन फंक्शन ऑड फंक्शन है, इसमें प्रॉब्लम होगा। x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, कहाँ प्रॉब्लम होगा? जब मॉड x के अंदर जो लिखा है जिस पॉइंट पे जीरो आएगा, मतलब x इज इक्वल टू थ्री। इसको तो कहीं दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पे ये सिर्फ मॉड x को प्रॉब्लम है, ना तो मॉड x को कोई प्रॉब्लम है, ना ही इसके क्यूब को कोई प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखो, ये ऐसा नहीं दिया है, ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके से दिया। ये पूरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इसको है, ये मॉड x ये ऐसा नहीं है, अब ये ऐसा है। इसको किस पॉइंट पे प्रॉब्लम होगा? जिसपे x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें यहाँ इसके वजह से डिफरेंशिएबल नहीं है, और इसमें इसके वजह से डिफरेंशिएबल, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब ये पूरे का मॉड लगा के क्यूब आ गया, तो ये तो ऐसा आ गया ना। ये तभी डिफरेंशिएबल नहीं होता जब f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो हो, लेकिन ये हमेशा डिफरेंशिएबल होता है f ऑफ x कुछ भी हो। अगर सॉरी कुछ भी मतलब कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, सिंपल सिंपल रहता है, खाली देखने में डिफिकल्ट लगता है। टाइम बचे हैं 22 मिनट। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था कल कैसे करते हैं। पहला कि f डबल डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 2, सेकेंड f डैश डबल डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, थर्ड f डैश x exist for each x is non-zero, and fourth option is कि f dash zero does not exist. So then which of the following is true? वन एंड फोर चेक करो फिर से एक बार, वन एंड फोर करेक्ट होगा? फिर से ट्राई करो एक बार। वन थ्री फोर, देखो मैंने इसको कैसे बताया था, कैसे सॉल्व करना है इसको। ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और किस पॉइंट पे चेक करना है इसको? जीरो पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे, ये 2x आ जाएगा। इसको सेपरेट डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 प्लस 2x आ जाएगा। इसको इक्वल पुट करना है, तो ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, और किसी जीरो पे चेक करना है, वैसे किसी पॉइंट पे इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये
जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसके पहले भी डिफरेंशिएबल, इसके बाद भी डिफरेंशिएबल, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब जो चीज जीरो पे ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो आगे तो उसको चेक करके मतलब ही नहीं है अपने को। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2, हर एक के लिए आएगा, तो ये तो ट्रू नहीं हो सकता ना। अब जब मैं बोल रहा हूँ उसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, तो हर एक पॉइंट पे उसका 2 वैल्यू कैसे आ सकता है। सेकंड कह रहा है कि एफ डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होगा, एकदम करेक्ट है। थर्ड में कह रहा है कि एफ डैश एग्जिस्ट तो होगा लेकिन जीरो को छोड़ के, सही है, जीरो पे नहीं हो रहा है, बाकी हर पॉइंट पे तो रहेगा ही। और एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी करेक्ट है। क्लियर है, ये समझ में आया। ये टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन, अच्छा ये इसमें ये कह रहा है कि मतलब एफ दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, एफ कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए और एफ कंपोजिट करने पे एफ भी आना चाहिए। तो कौन सा फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, अदरवाइज। सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 0, ये कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0 to 1, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 0। थर्ड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 -1, जब x बिलोंग्स टू -1 to 1, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन -1। फोर्थ कब होगा, अरे फोर्थ क्या है, 122 प्लस एक्स और -26 प्लस एक्स, ये कब होगा, जब x -23 से 27 के बीच में होगा। ये कब होगा, जब x लेस देन -23 और एक x ग्रेटर देन 27। 1 2, ये x स्क्वायर है,
कौन सा करेक्ट आएगा बोलो? देखो, इसमें एक पहली बात तो कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कॉन्टिन्यूस को दिक्कत नहीं है ना, ना तो इसको प्रॉब्लम है ना इसको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें इंटरवल क्या दिया है? हाँ, ये भी पूरा कॉन्टिन्यूस है, ये पूरा कॉन्टिन्यूस है, बट प्रॉब्लम इसको कंपोजिट वाले में कि एक्स स्क्वायर को अगर मैं 2 बार अप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर तो नहीं आएगा, x⁴ आएगा जो कि इक्वल नहीं है, तो ये हट गया। इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है, 0 से 1 के लिए x है, मतलब ऐसे आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 के लिए 1 है, लेस देन 0 के लिए 0 है। कॉन्टिन्यूस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसमें अगर मैं 2 बार अप्लाई करूं तो वही x आएगा, 1 पे भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 1 को 2 बार अप्लाई करूं, 3 बार अप्लाई करूं, 1 ही आएगा। इसको भी कितने बार अप्लाई करूं, 0 ही आएगा। और x भी कैसा है, f को f पे अप्लाई करेंगे फिर से x आएगा, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें देखो, इसको कंपोजिट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये x ही आएगा, ये 1 आएगा और ये, तो प्रॉब्लम कहाँ होगा, सिर्फ इसको कॉन्टिन्यूटी पे। -1 से लेके 1 तक कहाँ पे है, x, मतलब ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, -1 से लेके 1 तक। अब क्या कह रहे हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए 1 है, लेस देन -1 के लिए -1 है, तो कॉन्टिन्यूस भी है। और कंपोजिट वाला तो डायरेक्ट आ रहा था। इसमें भी देखो, इसमें भी रियल है, तो कंपोजिट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, ये क्या कह रहा है, -23 से लेके 27 तक 1 है। मान लो ये मेरा -23 है, ये 27 है, यहां तक ये 1 है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, कि जब लेस देन -23 होगा ना, तो इसकी वैल्यू 22 प्लस एक्स है। अब 22 प्लस एक्स का मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कुछ, ठीक है। और -23 जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, -1, तो ये कुछ ये टाइप से आएगा ना, क्योंकि जितना बढ़ेगा ये तो ऐसे ही आएगा ना। और -23 पुट करने पे -1 आ रहा है, कॉन्टिन्यूस है ये तो चेक ही मत करो, कॉन्टिन्यूस है ये। -23 से लेकर 27 तक 1, और -23 पे ये -1, तो ये तो कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूटीज का ब्रेक हो गया, तो ये नहीं हो सकता। सिंपल है ये। हम्म हम्म सेकेंड और थर्ड, हाँ सेकेंड तो करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट होगा, सेकेंड थर्ड दोनों करेक्ट होगा, सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड तो मतलब कॉन्टिन्यूस है ना, ये ऐसे आ रहा है ना इसका ग्राफ, 0 के नीचे 0, फिर उसके बाद x और फिर 1। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, जैसा टाइम हो गया, कितना 8 हो गया ना, ठीक है। कल मॉडर्न अलजेब्रा रहेगा, कल या परसों, ठीक है, 2 दिन मॉडर्न अलजेब्रा रहेगा, उसके बाद फिर से रियल, ठीक है।